Assalamualaikum dear students, this is class 9th. Yes. Hope all of you have covered your syllabus. Yes. And now revision and test session is going on. आपको पता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स कब हैं? 26 क्या? मई. एक्सपेक्टेड है, अभी फाइनल नहीं है. लेट्स सपोज आपका फर्स्ट पेपर कब है? 26 मई. आज क्या डेट है? 5th मार्च. 5th मार्च के बाद 1 मंथ में क्या आना है? 5th अप्रैल. फिर क्या आना है? 5th मई. फिर क्या आना है? ओके जी, 5th मई. अगर हम आज से देखें तो हमारे पास 2 मंथ है, मोर देन 2 मंथ. हम 2 मंथ की प्लानिंग करते हैं. ये याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम कोर्स कवरेज आसान होती है. जब आप नई क्लास में आते हैं, आपके पास नई बुक्स होती हैं, आपके पास नए जर्नल्स होते हैं, आपके पास नए टीचर्स होते हैं, नए एनवायरनमेंट होता है, नई क्लासरूम होता है. आपको पढ़ने में दिल लगता है, पढ़ना आसान होता है. लेकिन जब आप एक दफ़ा कोर्स कंप्लीट कर जाते हैं, 2 दफ़ा कंप्लीट कर जाते हैं, उसके बाद आप रिवीजन की तरफ आते हैं तो वो मुश्किल काम होता है. इंसान की नेचर है ना, एक नया काम करना अच्छा लगता है, उस काम को बार बार करना इंसान उकता जाता है. फिर जब बार बार आप करते हैं, जब एक टीचर पहली दफ़ा पढ़ाते हैं, दिस इज ह्यूमन नेचर, वो बड़े पैशन के साथ पढ़ाते हैं. लेकिन जब रिवीजन में आते हैं तो वो पैशन नहीं रहता, ना स्टूडेंट्स का रहता है ना टीचर्स का रहता है. फिर एज अ फादर ऑफ इंस्टीट्यूट मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, मुझे कहते हैं जी बच्चे पढ़ नहीं रहे. बच्चों से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी हम टेस्ट दे रहे हैं, हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं. जहाँ पे पोजीशंस डिफर करती हैं. आप लोगों में से किस किस ने मैराथन रेस देखी हुई है? मैराथन रेस क्या होती है? मैराथन रेस बहुत लंबी रेस को कहते हैं, जिसके दौड़ने वाले को स्प्रिंटर कहते हैं. आपके फिजिक्स में इसका एक न्यूमेरिकल भी है. मैराथन रेस में क्या होता है, जो एक्सपर्ट स्प्रिंटर्स होते हैं, दौड़ने वाले, वो पहले ट्रैक में बड़े आराम से जाते हैं, आराम से प्लानिंग के साथ. जीतता वही है जो आखिर में दी बेस्ट करता है. हमारे यहाँ क्या होता है, हम पहले बहुत फास्टली दौड़ते हैं, एंड पे हम थक जाते हैं. ये जो टाइम आपका टाइम पीरियड रह गया है, यहां पे आपने थकना नहीं है. आज से आप समझ लें कि आपकी मैराथन रेस का ये लास्ट ट्रैक है. यहीं पे पोजीशन अनाउंस होनी है. किसी ने ये नहीं देखना कि आपने प्रीवियसली कितनी मेहनत की है. हर किसी ने आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स देखने हैं. अब बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स इन 2 मंथ पे डिपेंड कर रहे हैं. अब ये जो 2 मंथ हैं, इसमें आपने क्या करना है, कैसे करना है, ये आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. मैं जरा अपनी बातों को सम अप करूंगा. आप स्कूल पहुंचते हैं 8 o'clock, एम आई राइट? आपका स्कूल स्टार्ट हो जाता है. आपका ऑफ टाइम कितने बजे होता है? 1:40 पे आपका ऑफ टाइम होता है. क्लियर? घर कितने बजे पहुंचते हैं? हो सकता है आपको 30 मिनट्स लगते हो मैक्सिमम, इससे कम ही लगते होंगे. आप घर पहुंचते हैं लेट्स सपोज 2:30 पे. ये आपका होम टाइम है जिसमें आप घर पहुंच रहे हैं, होम टाइम. आप घर जाके रिलैक्स हों, आप लंच करें, आप नमाज पढ़ें, आप एक्टिंग पोजीशन, एकेडमिकली एक्टिव पोजीशन में आप कितने बजे हैं? आप 3 o'clock पे आपको एक्टिव होना चाहिए फुली. आप कह रहे हैं नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल. मान लेते हैं आपकी बात. क्या 3:30 पॉसिबल है? 3:30 पॉसिबल है? 3:30 भी पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ. अच्छा, कितने बजे आप एक्टिव हो सकते हैं? 4 o'clock कर लेते हैं. अभी 4 o'clock बेटे की बात मान लेते हैं.
इतना टाइम अगर आप वेस्ट करते हैं ना दोबारा एकेडमिक्स बुक्स के पास आने में, तो ये बड़ी ज़्यादती है। वैसे आपकी बात मान ली, 4 o'clock आप एक्टिव पोजीशन में आते हैं। अब 4 o'clock में कुछ बच्चे चले जाते हैं एकेडमीज में, एम आई राइट? कुछ बच्चे जो है वो होम ट्यूशन, ये इधर चले गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, यहीं से सेल्फ स्टडी शुरू कर देते हैं। लो भाई 4 o'clock ये काम शुरू हो गया। एकेडमी वाले क्या कराते हैं? रिगार्डलेस ऑफ दैट। होम ट्यूशन वाले क्या कराते हैं? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। सेल्फ स्टडी बच्चा क्या करता है? इस टाइम में 4 to 7 o'clock ज़रूरी है। आप अगर खुद से पढ़ते हैं या आप किसी एकेडमी में जाते हैं या आपका कोई ट्यूटर आता है, 4 to 7 आप उनके पास टाइम गुजारें और काम क्या करें। इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए? 4 till 7 जिसकी निगरानी में मर्जिया आप हों, आपको स्कूल के जो टास्क हैं, स्कूल टास्क, टीचर ने आज आपको कहा था, लेट्स सपोज फिजिक्स वाले टीचर ने कहा आपने भाई 4 शॉर्ट क्वेश्चन याद करके आने हैं। फिजिक्स की एग्जांपल दे रहा हूं, वो आपको इस टाइम में 4 to 7 याद होने चाहिए। मैथ वाले टीचर ने कहा जी एक एक्सरसाइज करके आनी है, 4 to 7 वो एक्सरसाइज होनी चाहिए। आपका कल लेक्चर है, कल आपका पेपर है, स्कूल में T1 है, T2 है, T3 है, किसी भी सब्जेक्ट का है, वो इस टाइम ड्यूरेशन में तैयार होना चाहिए। स्कूल की जो भी डायरी मिली है, टीचर ने जो वर्डली बताया है कि ये कल मैं सुनूंगा, वो आपको इस टाइम में याद होना चाहिए। 7 o'clock आप फ्री हो गए, आप कल के लिए स्कूल में जाने के लिए रेडी हैं। स्कूल में अगर T1 है तो वो आपका रेडी है। स्कूल में अगर टीचर ने कोई क्लास वर्क असाइनमेंट दिया वो आपकी रेडी है। अब आप 7 to 8 PM की बात कर रहे हैं। अब आप रेस्ट करें। रेस्ट करने में आपका डिनर भी आ जाता है, ये रेस्ट हो गया। आप बेसिकली इक्विप्ड हो चुके हैं, आप तैयार हो चुके हैं। कल स्कूल में आने के लिए आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। सेल्फ कमिटमेंट, ये सेल्फ कमिटमेंट है कि मैंने स्कूल के सारे टास्क इस टाइम में करने हैं, मैंने स्कूल का T1 T2 इस टाइम में तैयार करना है। यहां मिस्टेक क्या करते हैं हम, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। लेट्स सपोज कल आपका मैथ का पेपर है, T2 चैप्टर नंबर 2। आप यहां से शुरू करते हैं मैथ की तैयारी करते हुए, रात गए तक तैयारी करते रहते हैं और सुबह आ जाते हैं भाई मेरी बड़ी तैयारी है। आप दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपके पास टाइम टारगेट होना चाहिए। 1 hour का टेस्ट जो स्कूल में होना है अगले दिन, वो 1 hour में आपको तैयार होना चाहिए। और मैंने तो फिर भी आपको टाइम ज्यादा दे दिया। इस टाइम में आपने स्कूल का आने वाला टेस्ट भी तैयार करना है, कोई होमवर्क मिला हुआ है वो भी तैयार करना है। यहां तक कोई क्वेश्चन? अब असल फाइट शुरू होनी है आगे। जो अगली मेरी प्लानिंग को फॉलो करेगा वो लाजमी पोजीशन लेगा। पोजीशन होल्डर के लिए जरूरी है कि उसके अपने टारगेट्स हों। कोई बच्चा ऐसा जो कहे अन्यवाद तैयारी करे, विदाउट प्लानिंग तैयारी करे और कहे कि मैं पोजीशन होल्डर हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। प्लानिंग जरूरी है। अब अगली प्लानिंग क्या है? यहां तक तो आप रेडी हो गए, 8 o'clock। हाँ जी, अब आप बताएं, क्या कहीं मैंने टाइम थोड़ा तो नहीं रखा? इसको आप फॉलो कर सकते हैं ना? इसमें भी अभी भी लूप होल हैं, इसका टाइम अभी भी आप और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये द मोस्ट रिलैक्स्ड टाइम टेबल मैं बनाने लगा हूं। इसको रेस कर दूं?
ये आपने नोट कर लिया। मैं कहाँ तक पहुँच गया? 8 PM तक। असल काम अभी शुरू करने लगा। 8, ये नोट कर लें पहले आपके लिए भाई, असल काम अब शुरू करने लगा। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? जी जी। आप स्टार्ट कितने बजे करते हैं बेटा? 7 बजे करते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं? मैं 8 बजे चलाता हूँ, तो जब छुट्टी होती है तकरीबन मुझे 2 सवा 2 बज जाते हैं। फिर मैं छोटा भी पहले बी लाउड ताकि सब सुने और फिर मैं उसका सोल्यूशन दे सकूं। आपका नेम क्या है बेटा? साद हारून। अपने कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं? जी बेटा। पहले मैं और क्या कहते हैं आप ही आते हैं भाई, तो पहले छोटा भाई बड़ा भाई। एक मिनट, मैं आपके थोड़ा सा, आपका ऑफ हो गया है 140 पे, यहाँ से शुरू करें। उसके बाद क्या कहते हैं मैं 2 सवा 2 बजे पहुँचता हूँ घर। आप घर पहुँचते हैं 2 बजे, सवा 2, ठीक हो गया। उसके बाद मैं दोबारा आधे घंटे तक दोबारा आप ही को लाता हूँ यहाँ पे। क्यों? आप ही को मैं ही लाता हूँ। अच्छा, आप लेके आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आप कितने बजे घर पहुँचते हैं? मैं पहुँचता हूँ आप ही को लेके। हाँ जी, मैं पहुँचता हूँ 3 बजे। 3 बजे। अच्छा, 3 बजे आप घर पहुँचे। आपकी इस बच्चे की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, इस बच्चे की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। ये आप में से किसी और की ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। हमने जिम्मेदारियों के साथ जीना है। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो जिम्मेदारियाँ भी पूरी करते हैं अपने घर की, अपने बहन भाइयों की, और अपने मेरिट को भी कम नहीं होने देते। मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप लर्निंग पोजीशन में किस वक्त बैठ सकते हैं? 7 o'clock आप लर्निंग पोजीशन में बैठ सकते हैं। 7 o'clock, ठीक है। आपको ना मैं सेपरेट एक टाइम टेबल बना के दूंगा, ठीक है। अब वो बच्चे जिनके जो हैं बिल्कुल, जिनके पेरेंट्स ने सिर्फ आपको एक ही काम दिया हुआ है, जी हमें पोजीशन चाहिए, हमें मार्क्स चाहिए, उनके लिए अब मैं 8 o'clock से आगे शुरू करने लगा हूँ। और आप लोगों ने मुझे उसमें कमेंट देना है कि क्या आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं, क्या आपके पास इसके अलावा भी कोई अच्छा प्लान है। अब आप अगला प्लान सुने जी। 8 o'clock, 8 o'clock पे दोबारा पढ़ने की, कितने बजे पढ़ने की पोजीशन में आ सकते हैं आप दोबारा? 8 तक तो मैंने रेस्ट दिया है, 8 नहीं 9 कर लें। अब आप 9 o'clock से आपने सेल्फ प्लानिंग करनी है। पहले आपने स्कूल की प्लानिंग से चले हैं, अब आप सेल्फ प्लानिंग पे आते हैं। किस पे आते हैं? सेल्फ प्लानिंग। सुने जी, आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब कुछ आसान है। आप आमतौर पे जब भी देखते हैं आपको लगता है आपको चीजें आती हैं, लेकिन जब टेस्ट में वही चीजें आती हैं तो आप नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आपने कई बार क्वेश्चंस किए हैं। मेरी प्लानिंग ये है आप लोगों के लिए, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, आप सबको हर सब्जेक्ट के फर्स्ट हाफ पे ग्रिप है, लास्ट हाफ आपके वीक है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। और आपको पता है कि फर्स्ट हाफ मीन 50% बोर्ड पेपर, सेकेंड हाफ मीन 50% बोर्ड पेपर। तो हमने तो 100% मार्क्स लेने हैं। आप सुने जी, सेल्फ प्लानिंग में आप क्या करें। केमिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूं, एक सब्जेक्ट की एग्जांपल ले रहा हूं, केमिस्ट्री। लास्ट चैप्टर कौन सा है केमिस्ट्री का? लास्ट चैप्टर कौन सा है जी? चैप्टर नंबर 8 है ना? चैप्टर नंबर 8 है लास्ट चैप्टर। नेम नहीं, आप एग्जांपल देख लें, चैप्टर नंबर 8 है। टीचर ने क्लास में रिवीजन में अभी नहीं पढ़ाया, अभी रिवीजन पढ़ा रहे हैं वो 3 और 4 चैप्टर की। आप पर्सनल टारगेट रखें, चैप्टर नंबर 8 का 1 पेज आपने याद करना है। 1 पेज, 1 पेज में शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं आपने सिर्फ 1 पेज याद करना है लास्ट चैप्टर का। वो पेज पूरा भी नहीं याद करना। उसमें क्या होना है, उसमें मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं ना। डेली बेसिस पे आप टारगेट रखें कि 3 मैंने शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं चैप्टर नंबर 8 के, और ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सिर्फ 20 मिनट में याद करने हैं। कितने टाइम में? 9 to, यहां पे क्लियर है, नजर आएगा, 9 to 9:20
आपने, ये पीएम की बात है, आपने सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन कैसे याद करने हैं? अगर एक बच्चा 20 मिनट्स में 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहा, इट मीन्स उसकी जो पावर है, उसकी जो कंसंट्रेशन है, वो स्कैटर्ड है। 20 मिनट्स मच मोर एनफ फॉर लर्निंग 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। बात क्लियर हो गई जी? बात सुनिएगा ध्यान से। 20 मिनट में 3 शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपने 10 मिनट में 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लिए हैं, फौरी तौर पे ये शॉर्ट क्वेश्चन अब आपने लिखने नहीं है कि मैं लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूं। अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, अपनी मदर को, अपने टीचर को आपने कहना ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन जरा मुझे सुनिएगा। वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने उन्हें सुना दिए। ये सारी एक्सरसाइज 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? मैं टाइम काम तो नहीं दे रहा? अच्छा जी, 9:20 हो गया। 9:20 से 10:40 फिजिक्स लास्ट चैप्टर। बोले आप आगे क्या कहने वाला हूं? चैप्टर नंबर 9 बोले क्या कहने वाला हूं? 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। कितने शॉर्ट क्वेश्चन? 3। डेली बेसिस पे। जी बेटा, हाँ ज्यादा टाइम है। गुड जी। कहाँ पे? नहीं, 9:20 से 9:40 तक कह रहा हूँ। 9:40 20 मिनट कह रहा हूँ। 20 मिनट जी, 20 मिनट। अपने आप को आप टारगेट दें ना कि 20 मिनट में मैंने 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं, आप कर लेंगे। अगर आज नहीं कर पाए, बात सुनिएगा, अगर आज आप 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री के निकाले हैं और जैसे ही निकाले हैं आप 20 मिनट्स में नहीं कर पाए, छोड़ दें, फिजिक्स ओपन कर लें। फिजिक्स का टाइम है। किसी सब्जेक्ट के साथ ज्यादती ना करें। एक दिन आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो नेक्स्ट डे, कि आप 20 मिनट्स में 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेंगे। और जिस दिन आप 20 मिनट्स में 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद करके बैठे हो, समझ लीजिएगा आपने अप टू द मार्क काम कर लिया। क्लियर हो गया? अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा। ये आपके सेल्फ टारगेट है, ये स्कूल के टारगेट्स नहीं है। अब अगला क्या करने लगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री जी, मैं आगे मैथ रखने लगा हूं। 9:40 से 10:10 आधा घंटा मैथ के लास्ट से शुरू करना है। इसका भी कहां से? लास्ट चैप्टर जो भी टीचर ने आपको पढ़ाए हुए हैं, आपने मैथ के 3 सम करने हैं। चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 करने हैं आपने। आधे घंटे में 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। मुश्किल काम नहीं है कि है मुश्किल? कितने बजे आप सोते हैं रात को? 1 o'clock आप सोते हैं? 12। आप कितने बजे सोते हैं? 10-11 बजे। आप 2 बजे सोते हैं? हाँ। स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो आजकल आपके लिए आप 11:45 पे सोएं। कितने पे सोएं? इससे पहले भी नहीं और इससे लेट भी नहीं। 11:45 तक आपने टाइम बनाना है जी। ये बात ओके हो गई? अब आप आ जाएं जी 10 से बोलें कितने तक? 20 मिनट्स देने हैं जी। 10 से 10:40 करना चाह रहे हैं? 10:30 20 मिनट्स करते हैं ना। बायो कर ले, जा कंप्यूटर कर ले, लास्ट चैप्टर कर ले और 3 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें 10:30 तक जी। लास्ट चैप्टर, हाँ पूरा चैप्टर नहीं, लास्ट चैप्टर के 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जी। अब अगला टाइम बताएं। 10:30 to 11 कर लेते हैं। कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं? पाक स्टडी रख लें। पाक स्टडी का डेली बेसिस पे आप आधे घंटे में 1 लॉन्ग क्वेश्चन करें।
अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो वही वाला तरीका, 3 शॉर्ट क्वेश्चन। अब 11 से ऑनवर्ड, ये 11:50 तक मैं कह रहा हूं, आप कोई भी सेल्फ टारगेट रख लें किसी भी सब्जेक्ट का। उर्दू किसी दिन कर लें, किसी दिन इस्लामिक स्टडीज कर लें, ठीक है, यहां वेरिएशन आ सकती है। इंग्लिश कर लें, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आप थोड़ा भी करते हैं तो आपको आते हैं। यहां पे 3 दिन आप 2 दिन उर्दू कर लें, 2 दिन इस्लामियात कर लें, 2 दिन इंग्लिश कर लें, ठीक हो गया। 2 दिन 2 डेज आपको मैंने बता दिया, आपने जो भी करना है आगे। अब मेरी बात सुनिए ध्यान के साथ। ये वो टाइम था जो प्रीवियसली मैंने बताया है, कहां से कहां तक, 4 to 7 जो आपके रेगुलर टास्क हैं वो आपने करने हैं। आपकी बोर्ड में पोजीशन ये चीजें बनाएगी। आप ये देखें कि 1 वीक में, 1 वीक नहीं 1 डे करें, 1 डे में कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो जाने हैं, बोलते जाएं। 3, 6, 9, 12, 15 और 3 इधर भी कर लें किसी सब्जेक्ट के, 18। 1 डे में आपने 18 न्यू शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सारे सब्जेक्ट टच हो गए कि नहीं हो गए? सारे सब्जेक्ट्स आपने डेली बेसिस पे पढ़ने हैं। आपने सेल्फ टारगेट्स रखने हैं। 20 मिनट्स में बंदा बोर भी नहीं होता। टारगेट रखें भाई 20 मिनट्स। ये तब पॉसिबल होगा जब आपका बैग सेपरेट रूम में पड़ा होगा, जब आपकी सारी चीजें रूम में पड़ी होंगी, जब आपको यह मसला नहीं होगा कि जी इंक नहीं है, तब आपको यह मसला नहीं होगा कि जी मेरे पास जो है वो कैलकुलेटर नहीं है। अपना स्टडी रूम प्रॉपर बने, स्टडी रूम में आपकी बुक्स प्रॉपरली अरेंज्ड हो, और आपके जो पास पेपर जो आप दे चुके हैं हमें, उनकी फाइल रेडी हो। पास पेपर जो दे चुके हैं उनको कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में बताऊंगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग आज मेरा मेन टॉपिक क्या था कि आप रिवीजन और टेस्ट सेशन में जो अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट करते हैं आप इस तरह। 30 मार्क्स का पेपर है और आप पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, और उस पर जुल्म ये होता है कि उसमें भी 100% मार्क्स नहीं आते। इस स्ट्रैटेजी को जो फॉलो करेगा, आफ्टर 1 मंथ तो 2 रहते हैं, आफ्टर 1 मंथ वो बैक साइड से दरमियान में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, और मॉर्निंग वाले सिस्टम से वो इधर से पहुंच जाएगा। फर्स्ट हाफ आप कब से कब कर रहे हैं, यहां तक कर रहे हैं स्कूल के साथ साथ। सेकंड हाफ आप खुद कर रहे हैं। आप लोग जब फिर स्कूल में सेकंड हाफ करने लगेंगे, आप इधर हो जाएंगे शिफ्ट, कहाँ पे, फर्स्ट की तरफ। स्कूल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड की तरफ, और आप दोनों की रिवीजन साइड बाय साइड रखेंगे। कोई क्वेश्चन? जी ईशा की नमाज कुरान पाक कितने बजे पढ़ते हैं, कितने बजे पढ़ते हैं? एक कारी साहब 8 बजे आते हैं, कितने तक? 8 से 8:30। मैंने कहाँ से टाइम शुरू किया है? वो टाइम तो मैंने वैसे ही आपको गैप में दे दिया। जो टाइम मैंने आपको रेस्ट का दिया है उस टाइम में आप जो मर्जी है करें, लेकिन इस टाइम पे आप अपनी कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग रखें कि इस टाइम को इधर से उधर नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट फॉर वर्किंग डे, दिस इज ऑल्सो फॉर संडे। आपने संडे को भी ये काम करना है। बिलीव मी, बात याद रखिएगा, बोर्ड में मार्क्स उसके आते हैं जो थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे याद करता है। जो एक दिन में पूरी बुक याद करने की कोशिश करते हैं उनके मार्क्स नहीं आते। संडे वाले दिन स्कूल नहीं जाना होता। स्कूल वाला टाइम आप एंजॉय करें। आपका टाइम शुरू हो गया जी अपने सेल्फ टारगेट्स का, सेल्फ टारगेट्स का टाइम ये शुरू हो गया है। सेल्फ टारगेट्स के जो टाइम मैंने दिए हैं, इन पे कोई कंप्रोमाइज, किसी सूरत भी कंप्रोमाइज नहीं करना। आपकी फैमिली में कोई शादी है, आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है, कामयाबियां ऐसे तो नहीं ना मिलती। कामयाबियां तो कुर्बानियां चाहती हैं। आपके नफ्स की कुर्बानी, आपकी विशेष की कुर्बानी, आपकी इंजॉयमेंट की कुर्बानी,
ये कुर्बानियाँ नहीं देंगे और आप कहें जी हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाएं, ये नेचर के लॉ के अगेंस्ट है। नेचर उसको बनाती है जो अपने आप को टफ एक्सरसाइज में से गुजारते हैं। कौन कौन इस टाइम टेबल को आज से ही फॉलो करेगा? आप नहीं करना चाह रहे आज से फॉलो? अगर आप ये समझते हैं कि मेरी तैयारी फुल है और मैं एंड पे जाके एक दफ़ा रिवाइज करूंगा और बोर्ड में मैं अच्छे मार्क्स लूँगा, जी आपकी गलत फहमी है। बोर्ड के पेपर ना तो इतने आसान होते हैं और ना वहाँ पे हर कोई पोजीशन होल्डर होता है। पोजीशन होल्डर वही होगा जो डेली बेसिस पे सारे सब्जेक्ट रिवाइज करके आएगा। थैंक यू वेरी मच। इस टाइम टेबल को नोट कर लें और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और मैं आपके पेरेंट्स को पूछूंगा भी सही, बल्कि मैं पेरेंट्स से मुखातिब होता हूँ। डियर पेरेंट्स, मेरी ये इंस्ट्रक्शंस आप तक पहुँच गई होंगी। अगर आपका बेटा, मेरा स्टूडेंट, इनको फॉलो नहीं करता, मुझे आप फौरी तौर पर टेक्स्ट करें, फिर मैं उनके साथ मीटिंग करूँगा। थैंक यू वेरी मच।